हाईवे पर गूंजती ये आवाज किसी आपात स्थिति की नहीं थी। ये आवाज थी अहंकार की, ताकत की और उस सोच की जो समझती है कि सड़कें भी उसकी हैं। लाल और नीली बत्तियों से चमकता एक वीआईपी काफिला तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, ऐसे जैसे रास्ता नहीं हुक्म हो। और उसी हाईवे पर ठीक सामने से धूल के बादलों को चीरता हुआ दिखाई दिया इंडियन आर्मी का पूरा काफिला। एक ट्रक नहीं, दो ट्रक नहीं, पूरा काफिला, एक के पीछे एक लाइन में चलते हुए फौजी ट्रक। हर ट्रक में जवान, हर जवान की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ जिम्मेदारी थी। ये कोई रूटीन मूवमेंट नहीं था, ये बॉर्डर अलर्ट का काफिला था, जहां हर मिनट मायने रखता है, जहां हर देरी किसी जान की कीमत बन सकती है। आज रुकना किसी के लिए विकल्प नहीं था। थोड़ा ठहराव, ये उस देश का हाईवे था जहां कानून किताबों में लिखा होता है और फैसले ताकत तय करती है। आज राज्य के ताकतवर सांसद राघव प्रताप सिंह अपने वीआईपी काफिले के साथ एक सरकारी कार्यक्रम से लौट रहे थे। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, Z+ सिक्योरिटी, आगे पीछे पुलिस, हर गाड़ी में हथियार और बीच में बैठा वो आदमी जो खुद को सिस्टम से ऊपर समझता था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं था, अधिकार था। उसी समय दूसरी दिशा से आर्मी का काफिला सीधे सीमा की ओर बढ़ रहा था। किसी ट्रक में किसान का बेटा बैठा था जिसने खेत छोड़कर वर्दी पहनी थी। किसी ट्रक में मजदूर का बेटा था जिसने गरीबी देखी थी पर डर नहीं। किसी की शादी तय थी, किसी के घर नया बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन आज सब कुछ पीछे था, आज सिर्फ देश आगे था। अचानक वीआईपी काफिले के आगे पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। हाथ ऊपर उठा, आवाज आई, इंडियन आर्मी कॉन्वॉय, साइड में रोको। पहला ट्रक धीमा हुआ, दूसरा रुका, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में पूरा आर्मी काफिला हाईवे पर थम गया। धूल धीरे धीरे बैठने लगी। एक ट्रक का दरवाजा खुला। कैप्टन अर्जुन राठौर नीचे उतरे। 12 साल की फौजी सेवा उसकी चाल में दिखती थी। सीधी रीढ़, कंधों पर जिम्मेदारी। वो जानते थे पूरे काफिले को रोकना सिर्फ देरी नहीं, खतरा होता है। एसपी आगे बढ़ा, आवाज में रौब था, वीआईपी मूवमेंट है, काफिला यहीं रुकेगा। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर ये आर्मी कॉन्वॉय है, बॉर्डर पर रिपोर्टिंग का टाइम फिक्स है। एसपी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो ताकत से पैदा होती है। बॉर्डर बाद में, यहां सांसद साहब है। कुछ पल खामोशी छा गई। काफिले के ट्रकों के अंदर जवान खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। एक जवान ने धीरे से कहा, साहब अगर कॉन्वॉय लेट हुआ तो ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। उस जवान की आवाज में डर नहीं था, चिंता थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसे वहां एक फौजी नहीं, एक जिम्मेदार बेटा दिखा। तभी वीआईपी गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। राघव प्रताप सिंह बाहर झुके, नजर सीधी अर्जुन पर। कौन इंचार्ज है यहां? कैप्टन अर्जुन राठौर, इंडियन आर्मी। तुम जानते हो ये किसका रास्ता है? तुम जानते अर्जुन ने हो बिना झुके कहा, किसका काफिला सर है? ये देश का रास्ता है। कुछ सेकंड के लिए हाईवे पर सन्नाटा छा गया। सांसद का चेहरा सख्त हो गया। वीआईपी पहले जाएगा, पूरा आर्मी कॉन्वॉय यहीं रुकेगा। सायरन बंद कर दिए गए। अब आवाज नहीं, अहंकार बोल रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। सर अगर ये काफिला रुका तो सिर्फ हम नहीं रुकेंगे, देश की सुरक्षा रुकेगी। एसपी चिल्लाया, तुम आदेश मानोगे? अर्जुन की आवाज अब भारी थी। हम आदेश नहीं, फर्ज मानते हैं। ये शब्द सड़क पर गूंजे। कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर सांसद ने अपनी जेब से फोन निकाला। आंखों में भरोसा था। अब देखते हैं सिस्टम किसके साथ खड़ा है। फोन कान से लगाया गया। योगी जी को मिलाइए। हाईवे पर पूरा आर्मी काफिला खड़ा था। वीआईपी गाड़ियां रुकी थीं, धूप जल रही थी, समय निकल रहा था और एक फोन कॉल ये तय करने वाला था कि इस देश में पहले कौन चलेगा, सत्ता या सेना। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। कैप्टन अर्जुन ने पूरे काफिले की ओर देखा। हर ट्रक, हर जवान, फिर आसमान की तरफ देखा। धीरे से, लगभग खुद से कहा, जय हिंद। फोन की घंटी 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर रिंग के साथ हाईवे पर खड़ा वक्त और भारी होता जा रहा था। धूप अब तेज लगने लगी थी। पसीना सिर्फ जवानों के चेहरे पर नहीं, सिस्टम के माथे पर भी था। वीआईपी काफिले की गाड़ियां चुपचाप खड़ी थीं। सायरन बंद थे।
लेकिन घमंड अब भी जिंदा था। आर्मी का पूरा काफिला लाइन में रुका हुआ था, इंजन बंद, पर दिल धड़क रही थे। हर जवान जानता था हर मिनट की देरी सीमा पर किसी अनजान खतरे को और मजबूत कर सकती है। फोन की घंटी रुकी, दूसरी तरफ आवाज आई। हाँ बोलिए। यह आवाज तेज नहीं थी, पर इसमें ऐसा वजन था कि सामने वाला सीधा खड़ा हो जाए। सांसद ने कुर्सी पर टिकते हुए कहा, योगी जी, यहां हाईवे पर आर्मी कॉन्वॉय रास्ता रोक रहा है, वीआईपी मूवमेंट है। लाइन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें सवाल पैदा होते हैं। फिर आवाज आई, आर्मी कॉन्वॉय कहां जा रहा है? सांसद ने हल्के अंदाज में कहा, बॉर्डर की तरफ ही होगा, पर अभी वीआईपी को जाना है। फोन के उस पार आवाज अब बदल गई, कौन सा बॉर्डर? सांसद थोड़ा असहज हुआ, सर पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन मेरे कार्यक्रम में देर हो रही है। अब आवाज सख्त थी, जानकारी नहीं है और फैसला चाहिए। सांसद ने बात संभालने की कोशिश की, सर मेरी सिक्योरिटी का सवाल है, प्रोटोकॉल है। लाइन के उस पार कुछ पल की चुप्पी, फिर वो शब्द आए जो हवा का रुख बदल देते हैं, देश की सिक्योरिटी तुम्हारी सिक्योरिटी से बड़ी है। हाईवे पर खड़ा एसपी फोन की आवाज नहीं सुन पा रहा था, लेकिन सांसद का चेहरा सब कुछ बता रहा था। योगी जी की आवाज जारी रही, अगर आर्मी कॉन्वॉय बॉर्डर जा रहा है तो वही पहले जाएगा। सांसद ने हड़बड़ा कर कहा, पर सर वीआईपी प्रोटोकॉल। बीच में ही आवाज आई, प्रोटोकॉल देश के लिए होता है, देश प्रोटोकॉल के लिए नहीं। एक पल के लिए सांसद चुप हो गया। फोन पर आखिरी शब्द पड़े, आर्मी कॉन्वॉय को तुरंत रास्ता दो। कॉल कट गई। फोन अब भी सांसद के हाथ में था, लेकिन भरोसा चेहरे से गायब हो चुका था। एसपी ने हिम्मत करके पूछा, सर क्या आदेश है? सांसद ने दांत भींचते हुए कहा, काफिला साइड में लगाओ। ये शब्द उसके लिए आदेश नहीं थे, ये हार थी। पुलिस ने इशारा किया, वीआईपी गाड़ियां धीरे धीरे सड़क के किनारे खिसकने लगी। हाईवे पर रास्ता खुलने लगा। कैप्टन अर्जुन दूर से सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाया। आर्मी काफिले के इंजन एक एक करके स्टार्ट हुए। पहला ट्रक आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर पूरा काफिला। जवानों की आंखों में अजीब सी चमक थी। कोई जश्न नहीं, कोई नारा नहीं, बस सुकून। एक जवान ने धीरे से कहा, साहब आज देरी नहीं हुई। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, आज देश समय पर पहुंचा है। काफिला आगे बढ़ता गया। वीआईपी काफिला पीछे रह गया। कुछ गाड़ियां कुछ देर तक चलती धूल को देखती रहीं। सांसद की गाड़ी में खामोशी थी, ना फोन ना बात, सिर्फ एक सवाल जो भीतर ही भीतर उसे खाए जा रहा था, क्या हर बार सिस्टम उसके साथ खड़ा होगा? उधर आर्मी काफिला तेजी से सीमा की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में रेडियो पर आवाज आई, कॉन्वॉय मेंटेन स्पीड, बॉर्डर अलर्ट कंफर्म्ड। जवानों के चेहरे और सख्त हो गए। यह अब सिर्फ यात्रा नहीं थी, यह मिशन था। अर्जुन ने अपने हेलमेट को ठीक किया। उसे याद आया सुबह घर से निकलते वक्त मां ने क्या कहा था, बेटा सही करना, डरना मत। आज वो सही कर पाए थे। कुछ घंटे बाद सीमा के पास हलचल थी। खुफिया इनपुट सही निकला, दुश्मन की साजिश तैयार थी, लेकिन आर्मी काफिला समय पर पहुंच चुका था। घेरा डाला गया, इलाका सुरक्षित किया गया। एक बड़ा हमला होने से पहले ही नाकाम हो गया। रेडियो पर आवाज गूंजी, ऑपरेशन सक्सेसफुल। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने जश्न नहीं मनाया, क्योंकि यह काम उनका रोज का काम था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। आज आसमान कुछ ज्यादा साफ लग रहा था। उधर शहर में शाम का अंधेरा उतर चुका था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, आर्मी कॉन्वॉय रीचेस बॉर्डर ऑन टाइम, मेजर थ्रेट अवर्टेड। सांसद ने टीवी बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ खामोशी बची। उसे एहसास हो चुका था, सड़कें वीआईपी की हो सकती हैं, पर रास्ता हमेशा देश का होता है। कैप्टन अर्जुन अपने काफिले के साथ अंधेरे में ड्यूटी पर खड़े थे। कोई कैमरा नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस एक आवाज दिल में गूंज रही थी, जय हिंद। रात गहरी हो चुकी थी। सीमा पर हवा में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो या तो तूफान से पहले आती है या तूफान के बाद। आर्मी का काफिला अब अपनी पोजीशन पर था। ट्रक खड़े थे, जवान सतर्क थे, हथियार तैयार थे। हर चेहरे पर नींद नहीं, जिम्मेदारी थी। रेडियो से धीमी आवाज आई, अलर्ट रिमेन्स हाई, स्टे शार्प। कैप्टन अर्जुन मैप के सामने खड़े थे,
उनकी उंगलियां एक एक पॉइंट पर रुकती थीं। अगर वो काफिला आज हाईवे पर कुछ और देर रुक जाता तो ये सारी तैयारियां शायद बेकार हो जाती। थोड़ा ठहराव। कुछ किलोमीटर दूर दुश्मन अपनी चाल चल चुका था। उन्हें भरोसा था कि आर्मी समय पर नहीं पहुंचेगी। उन्हें भरोसा था कि सिस्टम हमेशा वीआईपी को चुनता है, लेकिन आज सिस्टम ने देश को चुना था। पहली हलचल थर्मल स्क्रीन पर दिखी। एक जवान ने फुसफुसाकर कहा, मूवमेंट 3 बजे की दिशा में। अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया, पोजीशंस होल्ड, नो नॉइज। हर जवान जमीन का हिस्सा बन गया। सांसें धीमी, दिल तेज। कुछ ही मिनटों में साफ हो गया, ये हमला था, पूरा प्लान था, लेकिन उनकी टाइमिंग गलत थी। आर्मी पहले पहुंच चुकी थी। कमांड मिली, गो, और फिर अंधेरे में रोशनी फटी। कुछ ही मिनटों में सब खत्म। कोई लंबी लड़ाई नहीं, कोई फिल्मी सीन नहीं, बस प्रोफेशनल काम। रेडियो पर आवाज गूंजी, थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड, एरिया सिक्योर। कुछ जवान थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। किसी ने आसमान की ओर देखा, किसी ने जमीन की तरफ। एक जवान ने धीमे से कहा, साहब, अगर हम आज लेट हो जाते। अर्जुन ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी, तो आज किसी मां का बेटा घर नहीं लौटता। खामोशी। उस खामोशी में बहुत कुछ था। थोड़ा ठहराव। सुबह होने लगी थी। सीमा पर सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, नई रोशनी, नई उम्मीद के साथ। अर्जुन ने अपने मोबाइल पर नेटवर्क देखा। एक मिस्ड कॉल थी, घर से। उन्होंने कॉल किया। उधर से मां की आवाज आई, बेटा खबर देखी? अर्जुन कुछ नहीं बोले। मां ने कहा, भगवान का शुक्र है तुम लोग समय पर पहुंच गए। अर्जुन की आवाज पहली बार हल्की पड़ी, मां आज रास्ता मिल गया। मां ने सिर्फ इतना कहा, जब फर्ज आगे होता है तो रास्ते खुद बनते हैं। कॉल कट। अर्जुन ने गहरी सांस ली। दूसरी तरफ शहर में सुबह का शोर शुरू हो चुका था। अखबार छप चुके थे। हेडलाइन थी, आर्मी थॉट्स मेजर अटैक, कॉन्वॉय रीचेस बॉर्डर जस्ट इन टाइम। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक लाइन। सांसद राघव प्रताप सिंह अखबार हाथ में लिए बैठे थे। उन्होंने हेडलाइन पढ़ी, फिर दूसरी बार पढ़ी। अखबार मोड़कर टेबल पर रख दिया। कमरे में कोई और नहीं था, न सायरन न सिक्योरिटी, सिर्फ सोच। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, सत्ता का रास्ता भीड़ से गुजरता है, पर देश का रास्ता कुर्बानी से। उसी हाईवे पर जहां कल टकराव हुआ था, आज सब कुछ सामान्य था। गाड़ियां चल रही थीं, लोग जा रहे थे, लेकिन उस जगह जहां वीआईपी काफिला रुका था, वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया था, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि। कोई बड़ा उद्घाटन नहीं, कोई फीता नहीं, बस एक याद। आर्मी का काफिला अब आगे बढ़ चुका था। नया मिशन, नई जगह। जवान ट्रक में बैठे हंस भी रहे थे। किसी ने कहा, साहब आज तो वीआईपी पीछे रह गया। दूसरा बोला, अच्छा है, कभी कभी पीछे रहना भी जरूरी होता है। अर्जुन ने बाहर देखा। सड़क सीधी थी। उन्होंने कहा, याद रखना, रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, पर फर्ज होना चाहिए। ट्रक आगे बढ़ते रहे, धूल उड़ती रही, और देश शांत रहा, क्योंकि किसी ने सही समय पर सही फैसला लिया था। ये कहानी किसी सांसद की हार की नहीं है। ये कहानी उस जीत की है जिसका शोर नहीं होता। ये कहानी उन लोगों की है जो कैमरे से दूर देश को सुरक्षित रखते हैं। अगर आज आप चैन से सो पा रहे हैं, तो याद रखना, कहीं ना कहीं एक आर्मी काफिला अब भी चल रहा है, आपके लिए, देश के लिए। जय इस हिंद। कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, नेता, अधिकारी, सरकारी संस्था या वास्तविक घटना से कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि फर्ज, जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना को दिखाना है। हम भारतीय सेना का पूरा सम्मान करते हैं। देश सर्वोपरि है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि वीआईपी से ऊपर देश होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें,
इसे शेयर करें ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही दमदार, सच्ची और दिल से निकली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए जय हिंद।